हमको जरा भी डर नहीं लगता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम पे लग जाए। हम तो चाहते हैं कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए इन जजों के द्वारा हमारे ऊपर, हम जेल जाए, 6 महीना जेल में रहेंगे। कम से कम हमारे समाज के लोगों को हिम्मत तो आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी ने आवाज बुलंद किया। अब सोच लीजिए कि कैसे जातिवादी जज बैठे हुए हैं कि एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कोई मामला बनाना हो उस पर तुरंत सुनवाई कर देते हैं, स्टे लगा देते हैं। किसी भी कीमत पे यूजीसी रेगुलेशन को हम लोग वापस नहीं होने देंगे। इसको हर हाल में सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को लागू करना होगा, चाहे लोकसभा में बिल लेकर के आओ या राज्यसभा में लाओ या ऐसे लाओ, लेकिन इसको लागू करना पड़ेगा। इस बार मंडल पार्ट 2 आंदोलन शुरू होने वाला है। अगर सरकार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, तो हम सब लोग गुलगुलान कर चुके हैं। 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने का काम करेंगे हम लोग। एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिनको बिहार का गांधी कहा जाता था। ये वही देश है जहाँ पे कहा जाता है कि दलितों की हिस्सेदारी नहीं है भारत की आज़ादी में। कोई दलित जेल नहीं गया, आंदोलन नहीं किया। तो आपके बीच में तो जगलाल चौधरी एक बहुत बड़े उदाहरण है कि हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि जगलाल चौधरी जी हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने पुत्र को भी शहीद करवा दिया और वो खुद भी जेल गए। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो एकदम लगा कि नहीं, हमारे समाज ने एक हीरा पैदा किया और हम सबको ये गर्व करना चाहिए कि जगलाल चौधरी जी जैसे लोग हमारे समाज में पैदा लिए। उन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई अधूरी छोड़ करके महात्मा गांधी जी का सहयोग आंदोलन में कूदने का काम किया। जेल भरो आंदोलन में उन्होंने कूदने का काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने शामिल होकर के सक्रिय रूप से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर के भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। इसलिए उनको बिहार का गांधी जी कहा जाता है। जब उनको मौका मिला चुनाव लड़ने का, अंग्रेजों के शासन के समय में भी पूर्णिया के सीट से, सामान्य सीट से, वहाँ के एक कुर्सेला कोई स्टेट थे, उनको हरा करके इन्होंने जीत प्राप्त किया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया, बिहार में जब सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकारों में कई मंत्रालयों को उन्होंने संभाला और उसमें बेहतर कार्य करके तमाम जो सुधार के उपाय हो सकते थे जिससे आम जनजीवन बेहतर हो जाए, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के और पूरे समाज के और उस विभाग का उन्होंने बेहतरीन काम किया। तो ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है, उपलब्धि है। हम सबको जगलाल बाबू को हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी का, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में हम सब की बहुत बड़ी आबादी है। वहाँ पे अगर हम लोग इस जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के लोगों के प्रयास से, हम सब के प्रयास से अगर इसको भव्य तरीके से और मनाया जाए, देश लेवल पे जिस प्रकार से पटना में आयोजित किया जा रहा है, अगर इसको और व्यापक तौर पे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को इससे जोड़ा जाए, हम लोग इसको दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में भी इस कार्यक्रम को अगर करने का क्षमता रखें तो हम लोग के लिए और बेहतरीन कदम होगा। उनके बारे में जितनी बातें कही जाए कम होगी, लेकिन अभी देश के जो हालात हैं किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, तो मैं बात उन हालातों पे भी करूंगा। अभी यूजीसी रेगुलेशन केंद्र की सरकार ने लाया और रेगुलेशंस जारी किए गए, लेकिन वो आधे अधूरी तैयारी के साथ सरकार ने लागू किया और नोटिफिकेशन उसका हुआ। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि इस देश में जब 10% सवर्णों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना था तो सरकार पूरी तैयारी से उसको लेकर के आई थी कि इसके खिलाफ कोई एससी एसटी ओबीसी कोर्ट नहीं चला जाए, क्योंकि पहले पैरामीटर था कि आरक्षण का जो दायरा है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन उस दायरे को तोड़ करके सरकार ने पूरी तैयारी के साथ 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाया और सबसे पहले लोकसभा में लाया, वहां उनका बहुमत था, वहां पास करा लिया। उसके बाद राज्यसभा में लाया, राज्यसभा में उस बिल को पास करा लिया। और आप सबको पता है कि उस बिल को भी, जो सवर्णों को आरक्षण देने की बात थी,
तो उस बिल को भी आप ही के समाज के लोगों से, जो उन सांसद हैं, उनके द्वारा पहले पेश करवाया गया, लोकसभा में पेश करवाया गया। जो अभी मेघवाल जी हैं राजस्थान के, उनके द्वारा उसके समर्थन में उस समय खड़े हुए बिहार के ही कई दलित नेता और तमाम लोग। सवर्णों को आरक्षण देने की बात थी तो, और ये आरक्षण उनको दे दिया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून का रूप ले लिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया। लेकिन यूजीसी रेगुलेशंस जब लाया गया, हमारे आज़ादी के 78 साल हो गए देश के, लेकिन 78 वर्षों बाद भी इस देश में आए दिन आप देखेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, देश के हायर एजुकेशन में, देश के मेडिकल कॉलेजेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेज में हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है, जातीय भेदभाव होता है। उनका सरनेम देखा जाता है तो उनका नंबर काट लिया जाता है। उनका भाईभा में अगर गलती से नाम में चौधरी है, पासवान है, राम है, रजक है, तो ऐसे ही उनका नंबर काट लिया जाता है। वो 10 नंबर का अगर भाईभा होगा तो 10 में वो 9 डिजर्व करता होगा तो उसको दिया जाता है 5, 6, कहीं 4, 3 भी दिया जाता है, फेल भी कर दिया जाता है। आप उदाहरण देखिए, इस देश में यूपीएससी की टॉपर आपके समाज से टीना डाबी बनी। उसके रिटेन में, पीटी में, मेंस में ज्यादा नंबर थे, लेकिन उसके नीचे के जो टॉपर थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो टॉपर थे, उन सबके नंबर इंटरव्यू में टीना डाबी से ज्यादा थे। टीना डाबी ने अगर रिटेन में अगर बेहतर मार्क्स नहीं लाया होता तो इस देश में यूपीएससी की टॉपर भी नहीं बन पाती, वो भी दलित समाज से थी। और हमारे देश भर में आप देखेंगे कि लगातार रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, एंजल चकमा और तमाम इस प्रकार के कई छात्रों के साथ जो हो रहे दुर्व्यवहार, जातिगत भेदभाव, जिसके वजह से हमारे बच्चे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हम लोग को सामना करना पड़ता है। और उसके खिलाफ अगर सरकार ने रेगुलेशन लाया तो पूरी तैयारी से नहीं लाया, और उनका मकसद ये था कि सवर्ण अगर विरोध नहीं करेंगे तो एससी एसटी ओबीसी समाज खुश हो जाएगा, अगर सवर्ण विरोध करेंगे तो कोर्ट जाएंगे। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी किस प्रकार का दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायपालिका के जो मालिक बन करके बैठे हुए हैं, न्याय की मूर्ति बन करके बैठे हुए हैं, और कहा जाता है कि उन पे कोई कुछ बोलेगा तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से तो डरा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम बना करके, लेकिन उस संस्थान में बैठे हुए जो लोग हैं, जातिवादी जज, जिनकी मानसिकता ही है कि सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी समुदाय के खिलाफ कोई मामला है तो उसको आगे बढ़ाना। आप देखिए, वही सुप्रीम कोर्ट है ना जहां पे एससी के, एसटी के प्रमोशन में आरक्षण, जो हमारे कर्मचारियों के पदाधिकारी थे, वो केस अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, डेट पर डेट पड़ता है, बहस होता है, लेकिन कभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के फेवर में कोई फैसला नहीं सुनाती है कोर्ट, बार बार डेट पर डेट। वही सुप्रीम कोर्ट है कि बिहार की सरकार ने जब 75% आरक्षण बढ़ाया तो उस 75% आरक्षण वाले मामले को भी अभी भी पेंडिंग में रखा हुआ, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तमिलनाडु की सरकार जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब बधाई के पात्र हैं कि अभी भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद भी अभी तक अपने राज्य में लागू नहीं किया है, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार से पेंडिंग पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जातिवादी कॉलेजियम से तैयार हुए जज, इस देश में चपरासी का भी परीक्षा होता है, उसका पीटी होता है, मेंस होता है, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, हाई कोर्ट के जजों के लिए कोई परीक्षा नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम के द्वारा वंशानुगत तरीके से, अगर सूर्यकांत जी अभी सीजेआई हैं, अगर उनका मन कर दिया कि उनकी बेटी लॉ की है तो उसको वो जज बना सकते हैं सिफारिश से। कोई उनको परीक्षा दिलवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई इंटरव्यू दिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सोचिए कि जज जो कॉलेजियम के लोग बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, हमको जरा भी डर नहीं लगता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम पे लग जाए। हम तो चाहते हैं कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए इन जजों के द्वारा हमारे ऊपर, हम जेल जाएं, 6 महीना जेल में रहेंगे, कम से कम हमारे समाज के लोगों को हिम्मत तो आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी ने आवाज बुलंद किया। इन जजों के द्वारा इस केस में
एक दिन में जब अपील दायर किया मृत्युंजय तिवारी, एक ब्राह्मण, यूजीसी के मामले में, दूसरे दिन केस एक्सेप्ट हो गया, लिस्टिंग हो गई, अगले दिन उसकी सुनवाई हो गई और उसी दिन स्टे लग गया 3 दिन में। तो ये देखिए कि क्या लीला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। SC ST का, OBC का कितना सारा मामला वहां पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, कभी सुनवाई नहीं होती। 3 साल से कर्मचारी संघ के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार, बिहार सरकार लड़ाई लड़ रही है 75% आरक्षण दिलाने के लिए, उसको रद्द कर दिया इस सुप्रीम कोर्ट ने। अब सोच लीजिए कि कैसे जातिवादी जज बैठे हुए हैं कि SC ST OBC के खिलाफ कोई मामला बनाना हो, उसमें तुरंत सुनवाई कर देते हैं, स्टे लगा देते हैं। सरकार क्या उन्होंने ये पक्ष जानना नहीं चाहा, सरकार के वकील को नहीं बुलाया, 2 महीने का समय ले लिया। तो ये हालात हैं। यूजीसी रेगुलेशंस जब आया, पूरे देश में भूचाल है, जहां तहां हर जगह, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सड़कों पे, राज्य स्तर पे सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस मामले को लेकर के हम सब लोग भी, हम जिस संगठन से आते हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, अब किसी नाम का मोहताज नहीं है और पहचान का वो संगठन इस पे मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। और अगले 11 फरवरी को 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने भी आह्वान किया है कि यूजीसी रेगुलेशंस पर, कल उन्होंने कनौज की रैली में कहा भी कि किसी भी कीमत पे यूजीसी रेगुलेशन को हम लोग वापस नहीं होने देंगे। इसको हर हाल में सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को लागू करना होगा, चाहे लोकसभा में बिल लेकर के आओ या राज्यसभा में लाओ या ऐसे लाओ, लेकिन इसको लागू करना पड़ेगा। इस बार मंडल पार्ट 2 आंदोलन शुरू होने वाला है। अगर सरकार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, तो हम सब लोग गुलगुलान कर चुके हैं। 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे हम सब लोग, पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग, जो इसको चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो जातिगत भेदभाव हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चे जो कर ले रहे हैं, जिनका नंबर काट लिया जाए, जो भाइवा में फेल कर दिया जा रहा है, जिनको कॉलेज से निकालने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है, इन तमाम मामले को लेकर के 11 फरवरी को हम सब लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने का काम करेंगे हम लोग। तो वक्त ज्यादा है, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं तो रोज ही बोलते रहता हूं और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब सुनते भी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में आकर के, और यहाँ पे जो संस्थान है उसके द्वारा सम्मानित मुझे किया गया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस जगलाल बाबू के जो जयंती समारोह पटना में मनाई जा रही है, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया जाए। और हमारी बहुत बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और हम लोग इसको और व्यापक तौर से प्रचार प्रसार करके करेंगे तो और बेहतरीन कार्यक्रम होगा और पूरे देश में जगलाल बाबू का नाम जाएगा कि बिहार के गांधी, जैसे बिहार के लेनिन जगदेव बाबू का नाम है, उसी प्रकार से बिहार के गांधी जगलाल बाबू का भी नाम पूरे देश में जाना चाहिए। इसी बात को कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जगलाल चौधरी अमर रहे।